नमस्कार दोस्तों, आज के डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्लास्टिक जो टॉपिक है इस पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेसिकली प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है और लगभग हर सेक्टर में प्लास्टिक का एप्लीकेशन है। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बिल्डिंग इंडस्ट्री में प्लास्टिक का एप्लीकेशन जो है कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन समझते हैं कि व्हाट इज़ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक मटेरियल विच इज मेड फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स such as polyethylene, PVC, nylon, etc. This material can be molded into shape when soft, and when it becomes rigid or when it sets down, then it is taken from the mold and it can be put to use. तो बेसिकली प्लास्टिक जो है एक सिंथेटिक मटेरियल है और ये जो है वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स जैसे पॉलीइथाइलिन, पीवीसी, नाइलॉन, इन सब से बनाया जाता है। सॉफ्ट स्टेट में इसको कास्ट किया जाता है और जब ये सेट हो जाता है तो इसको हम लोग यूज़ में लेके आते हैं। अब बात करते हैं कि प्लास्टिक का कंपोजिशन क्या होता है। तो प्लास्टिक का जो कंपोजिशन है, जो बेसिक कंपोजिशन है, उसमें ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ये सब होते हैं। तो बेसिकली ये पांच जो कंपोनेंट्स हैं, दीज आर दी बेसिक कंपोजिशन मटेरियल्स ऑफ प्लास्टिक। ऑर्गेनिक जो पॉलीमर्स हैं इनकी बात करें तो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में जो है चॉक हो सकता है, स्टार्च है, आइवरी है, डस्ट है, वुड फ्लोर है, जिंक ऑक्साइड है। तो ये सब जो है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं और जो है इसको प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगर हम सोचें कि प्लास्टिक के क्लासिफिकेशन क्या है, तो प्लास्टिक को कई तरीकों से क्लासीफाई किया जाता है। तो प्लास्टिक के कई एस्पेक्ट्स को हम देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो बेसिकली तीन जो एस्पेक्ट है जो कि प्लास्टिक के क्लासिफिकेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो है, पहला जो है बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू हीटिंग। यानी कि फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन हाउ द प्लास्टिक बिहेव्स व्हेन इट इज़ हीटेड। दूसरा क्लासिफिकेशन हो सकता है स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिक, यानी कि जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है प्लास्टिक का वो कैसा है, उसके बिहाफ पे हम लोग प्लास्टिक का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तीसरा क्लासिफिकेशन जो है प्लास्टिक का, वो है फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। यानी कि प्लास्टिक की फिजिकल एंड मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बेसिस पे हम जो है प्लास्टिक का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये तीन जो है एस्पेक्ट्स के बेसिस पे प्लास्टिक का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। अब फर्स्ट एस्पेक्ट की हम बात करें, यानी बिहेवियर ऑफ प्लास्टिक विद रिस्पेक्ट टू हीटिंग। तो इसमें दो कैटेगरीज हैं क्लासिफिकेशन की, जो मतलब जो प्लास्टिक का क्लासिफिकेशन हीटिंग के बेसिस पे है। इसमें दो सब कैटेगरीज हैं। पहला है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा है थर्मोसेटिंग। फिर जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक है ऑन स्ट्रक्चरल बेसिस, ये भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है होमोजेनस, अगर प्लास्टिक का जो स्ट्रक्चर वो होमोजेनस है, और दूसरा हेट्रोजेनस स्ट्रक्चर। जो तीसरा क्लासिफिकेशन है फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जिस प्लास्टिक को हम उसके फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, तो इसमें चार सब कैटेगरीज हैं। पहला है रिजिड प्लास्टिक, दूसरा है सेमी रिजिड प्लास्टिक, तीसरा है सॉफ्ट प्लास्टिक और चौथा है इलास्टोमर्स। तो प्लास्टिक के जो क्लासिफिकेशन के तीन बेसिस थे, यानी कि बिहेवियर, स्ट्रक्चर एंड फिजिकल एंड मैकेनिकल क्लासिफिकेशन पे इसके सब कैटेगरीज हम लोग ने देख ली। अब आगे देखते हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो जो थर्मोप्लास्टिक होता है ये हीट करने पे सॉफ्ट हो जाता है और जब ठंडा होता है तो हार्ड हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम कई बार रिपीट करके प्लास्टिक को रीमॉडल कर सकते हैं, यानी कि ये हम प्लास्टिक को हीट करके इसको दोबारा रीमॉडल कर सकते हैं। तो ये थर्मोप्लास्टिक होता है। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, और जब वो हाई प्रेशर और हीट जो है देते हैं तो वो जो है प्लास्टिक नेचर में आ जाते हैं। और जब हीट और हाई प्रेशर रिमूव कर दिया जाता है तो वो ठंडे होने पे सेट और हार्ड हो जाते हैं, और दोबारा उसको हम हीट और हाई प्रेशर देके मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी में जो प्लास्टिक जाते हैं उनको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। अब
थर्मोप्लास्टिक जो है इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक जो है इट इज हीट नॉन कन्वर्टेबल, यानी कि हीट नॉन कन्वर्टेबल ग्रुप इन जनरल टर्म अप्लाई टू plastics which become soft when heated and hard when cooled down। तो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल जो है ये हीटिंग एंड कूलिंग जो साइकिल है इस पे हम कई बार करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और हर बार प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें केमिकल कंपोजिशन का चेंज नहीं होता है। दीज प्लास्टिक्स कैन बी इजिली रिसाइकिल्ड, इसलिए इसको हम इजिली रिसाइकिल कर सकते हैं। व्हेन थर्मोप्लास्टिक आर हीटेड, जब थर्मोप्लास्टिक को हम हीट करते हैं तो दे मेल्ट इनटू लिक्विड एंड ऑल्सो फ्रीज टू अ ग्लासी स्टेट व्हेन कूल डाउन। तो जब ठंडे होते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। सो these thermoplastics are easy to work and can be molded to any shape। फिर थर्मोप्लास्टिक की प्रोसेसिंग समझते हैं। इसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब हीट करेंगे तो लिक्विफाई हो जाएगा और जब कूल करेंगे तो सॉलिडिफाई हो जाएगा। जैसे कि चॉकलेट है, गर्म करिए तो पिघल जाती है, ठंडी होती है तो जम जाती है। बर्फ है, आइस, कूल करते हैं तो जम जाती है, हीट करते हैं तो मेल्ट हो जाती है। मेटल है, हीट करेंगे तो मेल्ट हो जाएगा, ठंडा होगा तो सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो थर्मोप्लास्टिक भी ऐसे ही होता है, हीट करते हैं तो मेल्ट हो जाता है और जब ठंडा होता है तो सॉलिडिफाई होके अपना शेप ले लेता है। तो थर्मोप्लास्टिक की प्रॉपर्टीज क्या है? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोप्लास्टिक? तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट में मेल्ट बिफोर पासिंग टू अ गैसियस स्टेट, यानी कि जो थर्मोप्लास्टिक है ये पहले मेल्ट होगा फिर गैस बनेगा। सेकेंड इज अलाउ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन व्हेन इट इज हीटेड, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्लास्टिक का जो शेप है वो डिफॉर्म हो जाएगा, अपने ओरिजिनल स्वरूप से चेंज होने लगेगा। फिर थर्ड पॉइंट है दे आर ब्रिटिल एंड ग्लॉसी। सो प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक जो है ये ब्रिटिल है, ग्लॉसी होते हैं। चौथा पॉइंट है दे आर सॉल्युबल इन सर्टेन सॉल्वेंट्स, यानी कि दीज थर्मोप्लास्टिक्स आर सॉल्युबल इन सर्टेन टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स। फिर आपका जो पांचवा पॉइंट है स्वेल इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सॉल्वेंट्स, यानी कि कुछ सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में ये इसमें स्वेलिंग आती है। एंड दीज हैव गुड रेजिस्टेंस टू क्रीप, यानी थर्मोप्लास्टिक्स हैव गुड रेजिस्टेंस टू क्रीप। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई हमारी थर्मोप्लास्टिक की। फिर हम बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक का जो है कुछ एग्जाम्पल और एप्लीकेशन कि इसका इस्तेमाल जो है, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल जो इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स हैव मेनी फीचर्स। सम प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स विच आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन, यानी थर्मोप्लास्टिक मटेरियल का हम इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन में यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। दूसरा है हाई प्रेशर पॉलीइथाइलीन एज अप्लाइड टू रिजिड मटेरियल कवर्ड विद इलेक्ट्रिकल मशीन ट्यूब्स। थर्ड जो इसका एप्लीकेशन है लो प्रेशर पॉलीइथाइलीन जो होता है इसको हम इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स में इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ जो इसका एप्लीकेशन है पॉलिस्ट्रीन का, दीज आर अप्लाइड फॉर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन एंड हैंडल्स ऑफ इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के जो हैंडल्स होते हैं उस पर इंसुलेशन के लिए अप्लाई करते हैं। फिर पॉलीअमाइड होता है, दिस इज यूज फॉर मेकिंग रोप्स एंड बेल्ट्स। और पीवीसी और पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इंसुलेशन मटेरियल्स, पाइप्स एंड कंटेनर्स। सो दीज आर द सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ आपका जो है थर्मोप्लास्टिक है। ये फिगर में आप देख रहे होंगे कुछ जो थर्मोप्लास्टिक के एप्लीकेशंस हैं वो हैं। तो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशन वेयर थर्मोप्लास्टिक फाइंड जो है यूज़, यहाँ पे यूज़ करके इन एप्लीकेशंस को या इन चीज़ों को हम थर्मोप्लास्टिक को यूज़ करके बनाते हैं। फिर बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और हीट कन्वर्टेबल ग्रुप इज द जनरल टर्म अप्लाइड टू द प्लास्टिक विच बिकम रिजिड व्हेन मोल्डेड एट सुटेबल प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी कि दीज प्लास्टिक्स बिकम रिजिड व्हेन जो है हीटेड एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड बिकम सॉलिड व्हेन cooled down. This type of plastic passes originally through thermoplastic stage when they are heated to 127 to 177 degrees Celsius. They set permanently and further application of heat does not alter their form or
सॉफ्टन देम, यानी कि ये प्लास्टिक जो है पहले हीट किए जाते हैं तो सॉफ्ट हो जाते हैं, और सॉफ्ट होने के बाद सेट हो जाते हैं, और उसके बाद फिर उसके ऊपर अधिक हीट देने से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट फॉर द टेम्परेचर्स अबव 343 डिग्री सेल्सियस द चार्जिंग ऑकर्स, और चार्जिंग जो है इज इट इज़ अ पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि ये एक सर्टेन टेम्परेचर तक हीट को भी रेजिस्ट करते हैं और डिफॉर्मेशन को अवॉइड करते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, जैसे ए और बी टू कंपोनेंट्स है, इनको हमने मिक्स किया तो हमको सी कंपोनेंट मिला। जैसे एग है, एग क्या है, हीट अप्लाई किया गया तो उसका फॉर्म चेंज हो जाता है और इसको दोबारा रिवर्स हम नहीं कर सकते। जैसे सीमेंट है, सीमेंट में वाटर मिला दिया तो उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, केमिकल रिएक्शन होता है और उसको हम दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो दीज आर दी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसकी वजह से इसका जो है वाइड एप्लीकेशन है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। So these plastics are soluble in alcohol and certain type of organic solvents when they are in thermoplastic stage, यानी thermoplastic stage में होते हैं तो they are soluble in certain type of solvents such as alcohol and organic solvents. This property is utilized for making paints and varnishes from these substances. इसकी इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जो है प्लास्टिक को पेंट एंड वार्निश बनाने के काम में लिया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर सॉलेबल, दे आर ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, बहुत मजबूत हैं और ड्यूरेबल हैं। दे आर इनर्ट मटेरियल्स, दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ शेप्स एंड कलर्स, बहुत सारे इनके शेप्स और कलर्स बनाए जा सकते हैं। एंड दे आर मेनली यूज्ड इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, तो प्लास्टिक का कई जो है इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है क्योंकि ये इनर्ट होते हैं और ये जो है इनको मोल्ड किया जा सकता है डिजायर्ड शेप पे, तो इसकी वजह से इसका ये वाइड एप्लीकेशन है। सो दीज आर दी सम ऑफ दी प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। तो सबसे पहले जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हेड पे जो हम डिस्कस करेंगे वो है इपॉक्सीज। तो इपॉक्सी की जो प्रॉपर्टीज हैं, दे हैव गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी, excellent mechanical and electrical properties, and good resistance to heat and chemicals. So these are the properties of epoxies। और इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, तो दे फाइंड एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स रिक्वायरिंग स्ट्रेंथ, टूल्स एंड डाइज, फाइबर reinforced epoxies are used in structural components, tanks, pressure vessels, rocket motor casing। तो ये बात हो गई इपॉक्सी की। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में हम बात करते हैं फिनोलिक्स की। तो सबसे पहले फिनोलिक्स की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो दे हैव गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी, दे आर रिजिड, हाई रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर ऑल्सो रेजिस्टेंट टू केमिकल्स। तो फिनोलिक्स की इन प्रॉपर्टीज की वजह से दे फाइंड एप्लीकेशन इन लेमिनेटेड पैनल्स, हैंडल्स, knobs, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और कनेक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो ये कुछ जगह है जहाँ पे हम फिनोलिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जो नेक्स्ट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसके बारे में हम लोग ने सुना ही होगा कभी ना कभी, ये बहुत पॉपुलर है, दैट इज पॉलिस्टर्स। तो पॉलिस्टर्स क्या होता है, दे आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विच इज रिइंफोर्स्ड विद ग्लास फाइबर्स। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, पॉलिस्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज जो है इसकी पॉलिस्टर की, गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड दे हैव गुड रेजिस्टेंस टू हीट एंड केमिकल्स। तो इन प्रॉपर्टीज की वजह से दे फाइंड एप्लीकेशन इन बोट्स, लगेज, स्विमिंग पूल्स, ऑटोमोटिव बॉडीज एंड चेयर्स। नेक्स्ट जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है हमारा वो है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो दे आर एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल, they have excellent electrical properties over a wide range of temperature and humidity. They are good heat and chemical resistant. So they find application at wide number of places. They are used in electrical components requiring strength at high temperature,
waterproofing materials, and heat seal. So these are some of the applications of thermosetting plastic we have discussed. Now we are going to see some of the general uses of thermosetting plastic. So where we use these thermosetting plastic. So first place is electronic chips. Second is fiber reinforced composites. Third is polymeric coatings. Fourth is spectable lenses. And fifth is dental fillings. So these are the some of the general uses of thermostatic प्लास्टिक। तो दोस्तों, प्लास्टिक टॉपिक पे हमारा डिस्कशन हम आज यहीं तक रखते हैं। और अगले आगे जो प्लास्टिक के और टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे अगले लेक्चर में। हमारा ये जो वीडियो है आपको इस टॉपिक पे कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।